नमस्कार साथियों। आज वीडियो के इस पार्ट में हमने जो सब्जेक्ट चूज किया है वो है रेरा। रेरा मीन्स रियल एस्टेट रेगुलेटरी अथॉरिटी। साथियों, आज वीडियो के इस अंश में हम ये जानेंगे रेरा क्या है, रेरा किस तरह से काम करता है, रेरा में केस रजिस्टर्ड करने की क्या गाइडलाइन है, रेरा में आप किस तरह से केस फाइल कर सकते हैं, और रेरा का जजमेंट कितने दिनों में आ सकता है, और रेरा का जुरिडिक्शन क्या है, और रेरा किस तरह से जो कस्टमर्स हैं जो प्लाट परचेज करते हैं बिल्डर से या फिर प्रॉपर्टी परचेज करते हैं, फ्लैट डुप्लेक्स जो भी परचेज करते हैं, तो उनके लिए रेरा किस तरह से मदद कर सकता है। तो साथियों, हम शुरू करते हैं। सबसे पहले हम जानते हैं रेरा को। रेरा हमने आपको इसका बताया फुल फॉर्म, रियल एस्टेट रेगुलेटरी अथॉरिटी। साथियों, रेरा को आप एक ट्रिब्यूनल भी बोल सकते हैं, इसे आप कोर्ट भी कह सकते हैं, इसे आप एक गवर्निंग बॉडी बोल सकते हैं जो कि बिल्डरों को कंट्रोल करता है। यहाँ पे सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि आपने देखा होगा कि जो सिविल के मुकदमे होते हैं, जो प्रॉपर्टी की जो मुकदमे होते हैं वो पुलिस थाने में नहीं चलते हैं, उस तरह के मुकदमे सिविल कोर्ट में चलाए जाते हैं। और सिविल कोर्ट के जो मुकदमे होते हैं वो हमने देखा है कि अक्सर 2, 4, 5 साल 10 साल खिंच जाते हैं, और न्याय की उम्मीद में ही उम्र बीत जाती है और हमें न्याय नहीं मिलता है। कई बार ऐसा होता है, मैं ब्लेम नहीं कर रहा हूँ, लेकिन हमने बहुत सारे तरह के इस तरह के केस देखे हैं कि सिविल के जो मुकदमे होते हैं 8, 10 साल 15 साल चलते हैं। यद्यपि हमें कोर्ट पे पूरा भरोसा है और हमें जो न्याय की जो उम्मीद है वो कोर्ट से है, लेकिन उसमें डिले होने की वजह से लोगों का भरोसा कहीं ना कहीं उठता है। इस भरोसे को उनके जोड़ने के लिए और हाई कोर्ट और सिविल कोर्ट का बर्डन कम करने के लिए एक रेगुलेटरी बॉडी बनाई गई रेरा। रेरा का जो उद्देश्य है कि जो बिल्डर प्लॉटिंग करके और जो कस्टमर्स को प्रॉपर्टी बेचते हैं, चाहे वो फ्लैट हो, चाहे डुप्लेक्स हो, ट्रिप्लेक्स हो, या फिर उनका सिंपल ज़मीन हो, तो उनके बीच जो संबंध है, अगर वो कुछ कमिटमेंट करते हैं और अगर कमिटमेंट को पूरा करने में अगर वो फेल होते हैं तो उनकी शिकायत की जा सकती है। कहाँ की जा सकती है? वो है संस्था रेरा। साथियों, पिछले हफ्ते मेरे पास एक केस आया, उस केस की स्टोरी मैं आपको बताता हूँ। हो सकता है कि इस तरह के जो सिमिलर केस हैं आप में से बहुत सारे लोगों के साथ इंसिडेंट हुआ हो। पिछले हफ्ते मेरे पास एक व्यक्ति ने फ़ोन किया और उसने मुझे बताया कि सर, उसने लगभग 3 साल पहले एक पेपर में ऐड देखा था भोपाल में ही, और उसने उस ऐड को देख के उस बिल्डर को कॉल किया। उस बिल्डर से उसने बात की, बिल्डर ने बताया कि 2 BHK फ्लैट है जिसकी कीमत 16 लाख रुपए है। यह 16 लाख रुपए आपको किस्तों में देना है, 2-2 लाख रुपए करके देना है। हम एक एग्रीमेंट करेंगे, बिल्डर ने ऐसा बोला। और उस एग्रीमेंट के हिसाब से जब आप आधा पैसा पे कर देंगे, जब आप 8 लाख रुपए पे कर देंगे, तो आपको पोजीशन दे दिया जाएगा 3 साल में। और बाकी जो बचा हुआ अमाउंट है 8 लाख रुपए, जब आप वो पे करेंगे तो आपकी जमीन, जब आपकी जो फ्लैट है उसकी रजिस्ट्री करा दी जाएगी। उस व्यक्ति ने अभी तक में लगभग 12 लाख रुपए पे कर दिए थे उस बिल्डर को, लेकिन बिल्डर अब ये बोल रहा था कि आप जब तक 16 लाख का जो अमाउंट है वो पे नहीं करेंगे तब तक आपको फ्लैट का पैसा नहीं दिया जाएगा। साथ में कुछ और भी एक्स्ट्रा चार्ज हैं जो टोटल मिला के 20 लाख रुपए हो रहा है। तो उस व्यक्ति ने कहा कि नहीं, हमारी जो बात हुई थी वो 16 लाख रुपए की हुई थी और जो हमारा जो एग्रीमेंट हुआ था 16 लाख रुपए का हुआ था। उसने कहा नहीं, एग्रीमेंट नहीं है, जो हमने किया था वो 16 लाख का तो था ही, लेकिन आपको जो अब अमाउंट पे करना है आपको 20 लाख रुपए पे करना है, और आप जब 20 लाख रुपए पे करेंगे तभी आपको फ्लैट का पोजीशन दिया जाएगा। अब वह व्यक्ति पूरी तरह से घबराया हुआ था। साथियों, अगर इस तरह का केस हो रहा है तो इसी तरह के केस को रोकने के लिए और इसी तरह के केस के निवारण के लिए और आप इन जैसे व्यक्तियों की मदद करने के लिए ही रेरा जैसी संस्था बनी है। तो अब इस व्यक्ति के पास जो उपाय है, ये व्यक्ति रेरा में हम इसका केस फाइल करेंगे और रेरा इसका सबसे पहले दोनों पक्ष का जो एग्रीमेंट है वो देखेगा, और रेरा को अगर लगता है कि नहीं, जो एग्रीमेंट में उसने जो कमिटमेंट किया है वो फाल्स कमिटमेंट किया है, अब वो उससे ज़्यादा पैसे की डिमांड कर रहा है, तो रेरा उस व्यक्ति को, जो बिल्डर है, उसके खिलाफ ऐसा ऑर्डर पास करेगा कि इसको जो इसने जो अपने जो एग्रीमेंट किया था उसी अमाउंट में इसको फ्लैट दिया जाए, और अगर उसका रेट ऐसा लगता है कि नहीं उसको ज़्यादा चार्ज कर रहा है तो वह उस व्यक्ति को उसका पैसा लौटाने का भी ऑर्डर कर सकता है, और साथ में इंटरेस्ट के साथ में। तो साथियों, एक केस था किस तरह से रेरा हेल्प करता है।
अब रेरा, अगर आपने अभी प्रॉपर्टी परचेज नहीं किया है तो रेरा किस तरह से आपके लिए मददगार हो सकता है मैं आपको ये बताता हूँ। साथियों, आप अगर किसी भी बिल्डर से कोई प्रॉपर्टी परचेस कर रहे हो और अगर आपको ऐसा बोल रहा है कि हमारी जो परियोजना, हमारा जो प्रोजेक्ट है वो रेरा में रजिस्टर्ड है, तो हम लोग कई बार इस चीज़ को इग्नोर कर देते हैं। रेरा में रजिस्टर्ड होगा, हो सकता है कि कोई प्रोसीजर होगी। तो अगर कोई भी बिल्डर बोलता है कि रेरा में रजिस्टर्ड है तो आपको रेरा की वेबसाइट खोलने की ज़रूरत है। आप रेरा की वेबसाइट खोलिए और रेरा की जो पंजीकृत परियोजना है, आप उस परियोजना में उस बिल्डर का नाम दे सकते हैं। अगर उस बिल्डर ने वास्तव में रेरा में अपना रजिस्ट्रेशन कराया होगा तो उसका नाम उस पर होगा। और अगर उसका नाम उसमें है, उसने अगर रजिस्टर्ड जो प्रोजेक्ट है अगर उसमें उसका नाम है, तो उसने जो जो भी डॉक्यूमेंट दिए हैं रेरा में, आप उसके सारे डॉक्यूमेंट दे सकते हैं। जैसे कई बार लोग बोलते हैं कि टीएनसीपी की परमिशन हमने लिया है, हमने नजूल से परमिशन लिया हुआ है, हमने एसडीएम से परमिशन लिया हुआ है, हमने भूमि समूह की परमिशन लिया हुआ है, हमने अपना नक्शा जो है पास कराया हुआ है। इस तरह की बहुत सारे रिक्वायरमेंट होती है बिल्डर को जो कि फुलफिल करनी पड़ती है रेरा में रजिस्ट्रेशन के लिए। तो अगर आपका बिल्डर ऐसा बोल रहा है कि आपका जो उसकी जो परियोजना है वो रेरा में रजिस्टर्ड है, तो और अच्छी बात, ये बहुत अच्छी बात है। आप उससे बिना पूछे आप खुद रेरा की वेबसाइट में जाके आप देख सकते हैं। आप बिल्डर का नाम डालेंगे, आपको सारी परियोजना उसमें दिख जाएंगी, कौन कौन सी परियोजना उसमें रजिस्टर्ड है। और अगर उस व्यक्ति ने रजिस्ट्रेशन नहीं कराया होगा तो भी उसका नाम हो सकता है कि डिफॉल्टर की लिस्ट में हो, तो आप वहां पे देख सकते हैं कि उस व्यक्ति ने रजिस्ट्रेशन कराया है या नहीं कराया है। साथियों, अगर आपके जिले में कोई हो सकता है कोई ऐसी परियोजना हो जो बिल्डर ने रजिस्ट्रेशन ना कराया हो, तो आप उसकी कंप्लेंट भी रेरा में कर सकते हैं। रेरा उसके खिलाफ एक्शन लेगा और उससे बोलेगा कि आप अपनी परियोजना रजिस्टर्ड कराइए। तो साथियों, ये था रेरा के बारे में। अब रेरा में अगर आपको केस फाइल करना है तो आप कैसे केस फाइल कर सकते हैं? आपके पास दो ऑप्शन है, या तो आप खुद भी केस फाइल कर सकते हैं या आप किसी एडवोकेट वकील की मदद ले सकते हैं। मैं वकील से मदद लेने के लिए आपको इसलिए रिकमेंड करूंगा क्योंकि वकील जो रेरा में केस फाइल करते हैं, उन्हें रेरा के जो पुराने जजमेंट है उसके बारे में आइडिया होता है कि कौन सा ऐसा जजमेंट है जो हमारे कस्टमर का जो केस है उसी तरह का सिमिलर केस था और जिसमें रेरा ने जजमेंट कस्टमर के फेवर में ही दिया था, तो वकील को इस बात की जानकारी होती है। तो आपका केस वो बेहतर तरीके से कोर्ट में रिप्रेजेंट कर सकता है। लेकिन अगर आपको लगता है कि आपको वकील हायर नहीं करना है तो आप खुद भी रेरा में केस फाइल कर सकते हैं। इसकी 1000 रुपये फीस होती है जो कि एप्लीकेंट को, जो भी कंप्लेंट है उसको पे करनी होती है, और साथ में इसका जो कंप्लेंट का जो फॉर्मेट होता है, और आप ये ऑनलाइन भी कर सकते हैं। तो साथियों, ये था रेरा के बारे में। आपको ये वीडियो कैसा लगा आप मुझे कमेंट में बताइए, और साथ में आपके अगर कुछ सवाल जवाब हैं, आपको कुछ डाउट है तो भी आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। और मेरा व्हाट्सअप नंबर है और मेल आईडी है, मुझे उस पर भी आप मेल कर सकते हैं, व्हाट्सअप कर सकते हैं, और आपके जो सवाल हैं उनका मैं उत्तर देने का प्रयास करूंगा। नमस्कार साथियों।